नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पाकिस्तान आज रात देखता रह जाएगा। आज निर्णय की रात है, आज फैसले की रात है, आज हमले की रात है। साल 1945 से 2025, 80 साल बाद दुनिया एक बार फिर वहीं खड़ी है। इजरायल किसी भी वक्त ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने वाला है। अमेरिका किसी भी वक्त जंग में कूद सकता है। इजरायल ने अमेरिका से ऐसे बम्बर मांगे जो पहाड़ के नीचे बने न्यूक्लियर बंकर्स को उड़ा सकते हैं। ट्रंप वो बम इजरायल को देने वाले हैं। इजरायल अब बताकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला करेगा और धड़कन पाकिस्तान की बढ़ी हुई है। हार्ट बीट इस्लामाबाद में तेज हो गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त G7 समिट के लिए कनाडा में हैं। मोदी की टेबल पर बैठकर दुनिया के टॉप लीडर से बात होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी का सबसे महत्वपूर्ण दौरा शुरू हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा है ईरान के बाद उसी का नंबर आने वाला है। पाकिस्तान में जबरदस्त हल्ला। हिंदुस्तान इजरायल मिलकर करेंगे पाकिस्तान पर हमला। पाकिस्तान का डिप्टी पीएम, पाकिस्तान का विदेश मंत्री ऊपर वाले को याद कर रहा है। इशाक डार नरेंद्र मोदी से भी डर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू से भी डर रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से भी खौफ में है। पाकिस्तान इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से भी खौफ में है। ईरान के टीवी स्टूडियो में लाइव बम फट रहे हैं। इजरायली मिसाइल्स थम नहीं रहे हैं। ईरान का कोना कोना इजरायली मिसाइलों की रेंज में आ चुका है। तेहरान में ऐसे खतरनाक हमले हो रहे हैं। काउंटर अटैक ईरान भी कर रहा है। इजरायल के कई शहरों को धुआं धुआं कर चुका है। लेकिन इजरायल ईरान के बीच 5 दिन से चल रहे युद्ध का सबसे ज्यादा पैनिक, सबसे ज्यादा फियर पाकिस्तान में दिख रहा है। इजरायली हमले की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और रिपीट मोड में यही कह रहे हैं कि आज ईरान की बारी है, कल पाकिस्तान की बारी है। तो क्या अगले 72 घंटों में कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है? क्या ईरान के साथ साथ पाकिस्तान में भी इजरायली मिसाइल्स पहुंच सकती हैं? इसका एक हिंट G7 की मीटिंग से मिला है। G7 देशों ने ईरान के खिलाफ इजरायल को गो अहेड दे दिया है। ग्रुप ऑफ 7 के देशों ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसके दूसरे और 5वें पैराग्राफ में ईरान के लिए बैड न्यूज है। G7 देशों ने इजरायल के राइट टू डिफेंड का समर्थन कर दिया है। 5वें पैराग्राफ ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. ईरान पर इजरायल के अब तक के सबसे बड़े अटैक का खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की मीटिंग बीच में ही छोड़कर अमेरिका में लैंड कर चुके हैं और उससे पहले ट्रंप कुछ बहुत बड़ा होने का संकेत दे चुके हैं। और इसके लिए ट्रंप ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द है मच बिगर देन दैट, यानी अब बात सीज फायर पर खत्म नहीं होगी। कनाडा से अमेरिका पहुंचने से पहले ट्रंप ने बाकायदा ऐलान कर दिया, कह दिया जितनी जल्दी हो सके तेहरान से बाहर निकल जाए। चीन ने भी ईरान में अपने नागरिकों से कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकल जाओ, तेहरान में कहीं पर भी नजर मत आओ। भारत ने भी ईरान से 100 से ज्यादा हिंदुस्तानी छात्रों को बाहर निकाल लिया है। सारे भारतीय छात्र आर्मेनिया पहुंच गए हैं। यानी ये करीब करीब तय है कि इजरायल अगले कुछ घंटों में ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है और मुमकिन है कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में उतर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी आंच सीधे पाकिस्तान तक पहुंचेगी क्योंकि पाकिस्तान इजरायल ईरान युद्ध में खुलकर ईरान का समर्थन कर चुका है और पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर इजरायल से दुश्मनी मोल ले ली है।
अमेरिका और इजरायल जैसे संकेत दे रहे हैं, उससे ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। और चूंकि पाकिस्तान ने एटम बम से इजरायल को टारगेट करने की बात कही है, ऐसे में इजरायल पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं, अपनी एंगेजमेंट शुरू कर चुके हैं। और इसके बाद पाकिस्तान में अब यही कमेंट्री चल रही है कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों को नस्तो नाबूद करने के बाद नेतन्याहू मोदी के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटम बम को तो नष्ट नहीं करने वाले। यह डर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर दिख रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स तक यही डिबेट्स हो रही हैं कि क्या इजरायल और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कोई ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं करने जा रहे। ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। 24 घंटों से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक यही कमेंट्री चल रही है, जबकि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में अपने पोस्टर लगवाकर खुद के लिए ही तालियां बजवा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसके मुल्क में हर दूसरे इंसान को इजरायली एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब डिटेल में आगे देंगे। पहले एक पाकिस्तानी का वीडियो देखिए। ये ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की तस्वीरें हैं, कुछ घंटों पहले ही आई हैं। अपनी स्पीच में उन्होंने इजरायल के खिलाफ ईरान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरान के सांसदों ने तो बाकायदा थैंक यू पाकिस्तान का नारा भी लगाया है। नोट करने वाली बात यह है कि ईरानी राष्ट्रपति का यह बयान तब आया है जब ईरान के एक टॉप ऑफिशियल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि अगर इजरायल ने ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान भी इजरायल पर न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा। पाकिस्तानी ईरान के इस टॉप ऑफिशियल के वीडियो को AI जनरेटेड बताकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जंग बंद करवा दे, तो उनको उन्होंने कहा, उन्होंने हमें पूछा। लेकिन झूठ बोलते बोलते वो खुद ही मान भी रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर इजरायल के हमले का खतरा है। और पाकिस्तान के इस डर का लाइव प्रसारण वहां की नेशनल असेंबली में हो रहा है, जहां पाकिस्तानी डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार खुद कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का डर तो पहले से था, अब इजरायली हमले का भी चांस बढ़ गया है। कल तक इजरायल पर परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अचानक से पीछे हट गया है। गीदड़ भभकी वो अभी भी दे रहा है, लेकिन इजरायली हमले का डर ऐसा कि पाकिस्तान अब एटम बम वाली बात को दबाना चाह रहा है। उल्टे ईरान से सटे अपने सारे बॉर्डर्स पर ताला लगा रहा है। वो इतना खौफ खा रहा है। पाकिस्तान ने भी जान लिया कि इजराइल समेत पूरा वेस्ट हमारा दोस्त नहीं है। ईरान को भी पता चल गया कि इंडिया हर हाल में वहां जाएगा, उनके साथ जाएगा, हमारे साथ नहीं जाएगा। 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है। पाकिस्तान के इस खौफ की वजह इजरायल के साथ साथ हिंदुस्तान भी है। मोदी साइप्रस से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को टफ डिप्लोमेटिक मैसेज देकर कनाडा पहुंच चुके हैं। G7 में भारत की बात रखने वाले हैं। इस बीच न्यूक्लियर वेपन्स पर एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ा दी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत के पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिप्री के मुताबिक जनवरी 2025 तक भारत के पास 180 जबकि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर स्टोर्ड वॉरहेड्स मौजूद हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पास भी इस वक्त 90 न्यूक्लियर स्टोर्ड वॉरहेड्स मौजूद हैं और यह सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। यानी पाकिस्तान को अब ना सिर्फ मोदी का मुकाबला करना है बल्कि उसे इजरायल से भी दो हाथ करना है और ऐसे में उसकी हार पक्की है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि परमाणु हथियारों के मोर्चे पर मौजूदा युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उसके कई वैज्ञानिक तो मारे ही गए हैं, उसके कई न्यूक्लियर ठिकाने भी इजरायल ने तबाह किए हैं।
सैटेलाइट इमेजेस से भी क्लियर है कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे जा चुका है। इजरायल के हवाई हमले में ईरान की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा नतांज में लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गए। आईएईए ने इसकी पुष्टि कर दी है। और अब इजरायल का अगला निशाना पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तानी एटम बम की तरफ है। यह हम नहीं कह रहे, खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं, कैमरे पर आकर रो रहे हैं। बाबा बागेश्वर बहुत दिन बाद हेडलाइन में लौटे हैं और इस बार वजह एकदम अलग है। वजह है धीरेन्द्र शास्त्री का चश्मा, वजह है उनका नया जैकेट, वजह है धीरेन्द्र शास्त्री का नया स्टाइल, नया लुक। दरअसल बाबा बागेश्वर आजकल इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड के टूर पर है। बाबा अपना ज्यादा वक्त समंदर में बिता रहे हैं, क्रूज पर घूम रहे हैं और इस वजह से पिछले 24 घंटे में बाबा को खूब ताने पड़े हैं। उनके चश्मे से लेकर कपड़े तक पर कमेंट किए गए। लेकिन इन कमेंट्स को देखकर बाबा बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं हुए, उल्टा ऑफेंसिव हो गए। बाबा बागेश्वर ने ताना मारने वालों को तगड़ा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर के नए अंदाज और नए डायलॉग ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा। जब एक गरीब घर का लड़का गरीबी में पला बड़ा बच्चा बड़ा आदमी बन जाता है और लोग उससे जलने लगते हैं तो उसका सामना कैसे करना चाहिए, देखिए। कैनबरा में क्वाड बाइक की सवारी, लॉन्ग जैकेट में टॉप हिल का टूर, सिडनी में बड़े ब्रांड की महंगी जैकेट, कथा के बाद फिजी में गुची का ब्रांडेड चश्मा, प्रशांत महासागर में शिप की सवारी। ठेठ देसी अंदाज में रहने वाले, देसी अंदाज में बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री का नया स्टाइल, धीरेन्द्र शास्त्री का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भगवा कपड़े पहनने वाले बाबा बागेश्वर ने ऑस्ट्रेलिया में 60,000 की जैकेट पहनी, फिजी में 40,000 का चश्मा लगाया। इसके बाद ट्रोल्स को टारगेट किया। बाबा ने कह दिया है, ट्रोल्स कुछ भी करें वो सुधरने वाले नहीं हैं। अगली बार वो कौन सा चश्मा पहनेंगे, किस ब्रांड की जैकेट पहनेंगे, ये भी बता दिया है। कथा सुनाने वाले, शांत रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने फायर मोड क्यों ऑन किया है, वो किसे गंदे चरित्र का बता रहे हैं, किसके पेट दर्द की बात कर रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स का नाम क्यों गिना रहे हैं, जान लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री 3 जून से 25 जून तक ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड के टूर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में उन्होंने कथाएं की, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ऑस्ट्रेलिया और फिजी में बाबा ने भक्तों का पर्चा पढ़ा, सवालों के जवाब दिए। होता ना, सब मजहब के लिए होता है, ईसाई धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। ऑस्ट्रेलिया और फिजी ट्रिप के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री की कुछ फोटो वायरल हुई। इन फोटो में धीरेन्द्र शास्त्री महंगा चश्मा लगाए हुए दिखे, शिप की सवारी करते दिखे, महंगे ब्रांड की जैकेट पहने दिखे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का ये नया लुक जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ने उन्हें घेर लिया। धीरेन्द्र शास्त्री लग्जरी लाइफ को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए। किसी ने लिखा, बाबा का बिजनेस बूम कर रहा है। एक यूजर ने बाबा बागेश्वर को साहिब लिखा। दूसरे यूजर ने धीरेन्द्र शास्त्री की लग्जरी लाइफ का जिक्र किया, धर्म को अफीम कहा। कई यूजर वो वीडियो निकाल लाए जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री खुले में दरबार लगा रहे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हैं। इस वीडियो को लेकर लिखा गया कि 27 साल का लड़का प्लास्टिक की कुर्सी से सीधे 60,000 की जैकेट और गुची का 28,000 का चश्मा लगाने लगा। ट्रोल आर्मी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कैंपेन चलाने लगी। इसकी खबर उन्हें फिजी में लगी तो कथा के पंडाल से ही उन्होंने भी ट्रोल आर्मी पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे ऊपर वीडियो बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया में, हमें बहुत ठंडी लगी तो हमने चेलों को बताया कि भाई कोई जैकेट वैकेट खरीदो, ठंडी लग रही। एक बच्ची दीक्षा लिए है,
उसने बढ़िया महंगी सी जैकेट खरीद के दे दी। रही होगी 60-65 हजार की भारतीय अनुसार। कोई बड़ी कंपनी ब्रांड का नाम है जैकेट। हमें तो आज ही पता लगा है कि बड़ी महंगी जैकेट। जब यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाया कि बाबा के जलवा देखो, 60 हजार की जैकेट पहन लो, और आज उसने बना के डाला। और हमने अभी जब जहाज पे गए तो समुद्र में वो आंखों में तिलमिली आती, तो हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त तापमान 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच है। भारतीय मौसम के हिसाब से अभी वहां अच्छी खासी सर्दी है। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आए लोग भी जैकेट, कोट और जर्सी पहनकर आए। कई लोग शॉल ओढ़कर आए। इस सर्दी से बचने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने लॉन्ग कोट पहना। एयरपोर्ट जाते वक्त महंगे ब्रांड की जैकेट भी पहनी। ट्रोल्स ने उनके इसी लुक को टारगेट किया तो ट्रोल आर्मी का मुंह बंद कराने के लिए बाबा बागेश्वर ठेठ देसी अंदाज में मैदान में उतर गए। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60 हजार की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और हां, ये भी सुनो, हम अपनी नहीं खरीद के पहने, चेलों की दी हुई है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1.20 की पहनेंगे बेटे, और तुम बनाना हमारे वीडियो और डालना फोटो, हम नहीं सुधरेंगे। नो, तुम्हें हमसे बड़ी दिक्कतें हैं। तुम में दम हो, तुम गाड़ी दे दो, हम गाड़ी पे बैठ लेंगे तेरी। हाँ, धीरेंद्र शास्त्री ने जो चश्मा पहना वो गुची ब्रांड की इटालियन कंपनी का है। इस कंपनी के दुनिया में कुल 529 स्टोर हैं। ये लेदर आइटम, घड़ी, जूते, कपड़े जैसे कई प्रोडक्ट बनाती है। इसके चश्मे की कीमत 25,000 रुपए से 60,000 तक की होती है। धीरेंद्र शास्त्री ने द नॉर्थ फेस ब्रांड की जैकेट पहनी है। ये अमेरिकन कंपनी है जो जैकेट, कपड़े, जूते समेत स्पोर्ट्स से जुड़े कई प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी जैकेट्स की रेंज 5,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक है। इन ब्रांड्स की कीमतों को लेकर ही ट्रोल्स ने उन्हें निशाने पर लिया है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री ने ट्रोल आर्मी को बता दिया, विरोधियों को भी बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं, बदलने वाले नहीं हैं। उनका देसी अंदाज उनकी अपनी चॉइस है, उनकी स्टाइल भी उनकी ही चॉइस है। कथा के मंच से बाबा ने कह दिया कि उनके विरोधियों का वो क्या अंजाम करने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री के भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। पिछले कई साल से वो अलग अलग देशों में जाकर कथाएं कर रहे हैं। अगले महीने वो यूके, ओमान और यूएई जाने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आने वाले भक्त दिल खोल कर दान करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कथा के लिए फीस भी लेते हैं, लेकिन इस फीस का वो क्या करते हैं, इस पैसे का क्या इस्तेमाल होता है, वो भी उन्होंने विरोधियों को बता दिया है। साथ ही हिंदू होकर हिंदू महात्मा का विरोध करने वालों के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट भी लिख दिए। धीरेंद्र शास्त्री को ट्रोल करने पर अच्छे खासे हिट मिलते हैं, लाइक्स और शेयर मिलते हैं। इसीलिए धीरेंद्र शास्त्री कुछ भी करें, ट्रोल उन पर पूरी नजर रखते हैं। जैसे ही बाबा ने महंगी जैकेट पहनी, जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने गुच्ची का चश्मा पहना, सोशल मीडिया यूजर्स को ट्रोल का नया टूल मिल गया। ऐसी ट्रोल आर्मी से निपटने के लिए राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां, बिजनेसमैन अपनी सोशल मीडिया टीम रखते हैं जो ट्रोल्स पर नजर रखती हैं, डिफेंड करती हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का स्टाइल थोड़ा अलग है। ट्रोल आर्मी के सामने वो खुद मैदान में उतर आते हैं, देसी अंदाज में समझाते हैं। तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। इंडिया में कुछ लोग भले ही धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हों,
फैशन और स्टाइल को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हों, लेकिन विदेश में भक्त बाबा को लेकर बड़े क्रेजी हैं। हमें देखते रहते हैं कि ये कौन सा पागल घूम रहा है। हम धीरे से कह देते तुम्हारी ठटरी बने। विदेशी धरती पर भी धीरेन्द्र शास्त्री अपने पुराने अंदाज में ही कथा कर रहे हैं, हिंदी में भजन सुना रहे हैं, भक्ति रस बरसा रहे हैं। उनका क्रेज इतना ज्यादा है कि हिंदी ना जानने वाले भक्त AI टूल्स यूज कर रहे हैं।